all, this is Navanya Bagga and you're most welcome or welcome back to my channel where you can learn soft and trendy hairstyles. So today, as you would already have guessed, we would be doing this hairstyle right here, and this looks great on Mehndi bride, Haldi bride and South Indian bride. And if you are new, don't forget to subscribe me because I keep on posting soft and trendy hairstyles on my channel. Now without any further ado, let's jump to the video. To begin with the hairstyle, सबसे पहले हमें ईयर टू ईयर पार्टीशन सेपरेट करके देना है. उसके बाद यहाँ बैक हेड पे, क्राउन एरिया पे मैंने कोई सी सेक्शन या पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लिया है. जस्ट रैंडमली मैं 3 से 5 सेक्शंस को बैक कोम करूँगी ताकि क्राउन एरिया पे थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए. ऐसे ही बस ऊपर के 2 से 4 सेक्शन लेने हैं और उन्हें बैक कोम करना है. और बैक कोम जब आप कर रहे हो तो उसे आपको रूट की तरफ लेके आना है. तो उसको पुश करना है बैक कोम को आपने रूट की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए. अब कैसे बैक कोम करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी. तो यहाँ मैंने एक सेक्शन लिया है और मैं कोम को बीच से शुरू करके मैं नीचे की तरफ सारी बैक कोम एरिया लेके जा रही हूँ. उसके बाद स्प्रे करना है ताकि ये जो बैक कोम एरिया है वो होल्ड करे अपनी जगह पे. अब नेक्स्ट सेक्शन पे मैं दोबारा बैक कोम करूँगी. इसे मैं स्लो कर दूँगी थोड़ा, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए कैसे बैक कोम करना है. तो ये मैंने बीच से शुरू किया, नीचे की तरफ कोम लानी है और कोम को मैं स्विंग मोशन में यूज़ करी उसी ऐसे स्विंग मोशन में. उसके बाद पूरी बैक कोम करने के बाद मैं इसे रूट पे पुश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रूट से ही ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो मैं रूट की तरफ पुश कर रही हूँ. तो ऐसे ही आपको ऐसे 3 से 4 सेक्शन पे बैक कोम करना है. पूरा बैक कोम पुश करने के बाद रूट की तरफ आपको एक हेयर स्प्रे, होल्डिंग स्प्रे उस पर लगाना है ताकि वो अपनी जगह पे होल्ड करे. अब सारे सेक्शंस हो गए. उसके बाद सारे सेक्शंस आपको वापस बैक की तरफ लाने हैं. और अब हम इसे ऊपर से नीट करेंगे कि जो भी बैक कोम ऊपर से दिख रही है, सी थ्रू है, उसे हम नीट करेंगे. तो उसके लिए सिर्फ कोम की टिप को यूज़ करना है और कोम की टिप से हमें नीट करना है बस. जब वो अच्छे से नीट हो जाए तो उसके बाद हमें ये ऊपर के कुछ सेक्शन एक हाथ में लेने हैं. यहाँ मैंने कुछ सेक्शन लिया अपने हाथ में, उससे मैं इकट्ठा करूँगी, फिर मैं एक बार कोम करूँगी. अच्छे से नीट रखना है हमें क्योंकि. और अब मैं इसे अपने हाथ में लूँगी पूरा और सारे इकट्ठे करके उसे मैं बॉब पिन से सिक्योर कर दूँगी. सिक्योर करने से पहले मैं थोड़ी सी लाइंस निकाल रही हूँ. जस्ट इसके लिए मैंने अपने दूसरे हाथ से लाइटली होल्ड किया हुआ है और एक हाथ से जस्ट मैं हल्के बीच में से बाल पुल कर रही हूँ. सारे नहीं, सिर्फ कुछ एक जैसे स्ट्रैंड पकड़ा उसे पुल कर दिया बस. उसके बाद मैं इसको सिक्योर कर दूँगी. और सिक्योर मैंने क्रिस क्रॉस वे में किया है, एक क्रॉस के फॉर्म में किया है, क्योंकि जब आप क्रॉस के फॉर्म में सिक्योर करते हो तो ज़्यादा अच्छे से सिक्योर रहता है आपका सेक्शन, आपका हेयर. अब हम फ्रंट पे आएंगे. फ्रंट पे मैंने बीच से पार्टीशन लिया है और बीच से पार्टीशन के लिए आप हमेशा नोज़ को मेजर करते हो. नोज़ को मेजर करके आपको हमेशा बीच का पार्टीशन सही पता चलता है. वहाँ से मैंने बीच का पार्टीशन लिया. उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन को हम वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से. उसको हाफ में डिवाइड करने के बाद अब मैं पीछे वाले सेक्शन पे काम कर रही हूँ. उसको जस्ट मैं कोम करके पीछे लाऊंगी. दूसरी साइड से भी मैं कोम करूँगी उसे और मैं उसे पीछे लाऊंगी. दोनों को एक हाथ में पकड़ूंगी. कोम अच्छे से करना है, नीट होना चाहिए सेक्शन. दोनों को मैं इकट्ठे लाई और इसे मैं रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी, टाई कर दूँगी. थोड़ा सा लूज़ रखना है, बिल्कुल बालों से चिपका के इसको नहीं करना टाई. हल्का सा स्कैल्प से दूर थोड़ा सा टाई करना है, फिर उसको टाइटन अप करना है. टाइटन अप करने के बाद मैं एक बारी स्प्रे करूँगी ऊपर से ताकि कोई भी फ्लाई अवे है तो वो स्टिक हो जाए हेयर के साथ, अलग से ना दिखे. थोड़ा सा दूर से स्प्रे करेंगे और उसके बाद जस्ट हल्के हाथों से आपको कोम करना है. उसके बाद हम आ जाएंगे पीछे सेक्शन पे जहाँ हमने रबर बैंड टाई किया था. अब इसके लिए आपको अंदर से हैंड लेना है, ऐसे ही फिंगर्स लेनी है और बालों को अंदर की तरफ पलट देना है. जस्ट ऐसे फ्लिप कर देना है अंदर की तरफ. अब पलटने के बाद मैं फिर दोनों साइड से पुल कर रही हूँ. जब हम इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद पुल करते हैं तो अपने आप बहुत अच्छे से बाल पुल आउट होते हैं.
अगर आप पुल करोगे ना थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स को उसके आसपास, तो वो अपने आप लाइन्स ही क्रिएट करेंगे, लाइन्स का इल्यूजन बनाएंगे। तो सही से पुल करना है पूरे बालों को। उसके बाद हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट की जो दोनों साइड्स बची हैं, जो मैंने हाफ़ किया था, अब फ्रंट की साइड से मैं दोनों को पीछे रहूँगी, थोड़े से बाल छोड़ूंगी मैं फ्रंट में फेस को फ्रेम करने के लिए। दोनों साइड से मैं ऐसे ही सेम छोड़ूंगी। अब यही सेम बाल हम फिर से पीछे लाएंगे। स्प्रे कर रही हूँ, कोम कर रही हूँ, ताकि जो सेक्शन है वो नीट हो जाए। दोनों तरफ मैंने स्प्रे यूज़ किया है, कोम यूज़ किया, अच्छे से सेक्शन को मैंने नीट किया है। नीट करके पीछे की तरफ सेक्शन लाना है और सपोर्ट के लिए इसे एज इट इज़ एक स्टील क्लिप से जस्ट होल्ड कर देना है। उसके बाद दूसरे साइड के सेक्शन पे काम करेंगे। सेम अच्छे से स्प्रे करना है, अच्छे से कोम करना है, सेक्शन को अच्छे से नीट करना है। उसके बाद इसको पीछे लाने के बाद जो स्टील क्लिप हमने लगाई थी उसे हटा देना है। अब ये सपोर्ट की तरह हो गया ना। अब दोनों साइड से आपने बाल लेने हैं इकट्ठे, टाई कर देना है। अब टाई करने के बाद सेम चीज़ अप्लाई होगी दोबारा। अंदर से फिंगर लिया है, इसके अंदर जो गैप है इसके अंदर से हमने फिंगर ली, और जो पोनी थी, अब इसको पोनी कहेंगे, जो पोनी थी इसको हमने अंदर की तरफ फ्लिप कर दिया। अब फिर पुल करना है। पुल करने के लिए मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, नीचे से धीरे धीरे, एक बार में नहीं इकट्ठा सारा पुल कर देना, हल्के हाथ से बिल्कुल पुल करना है, नहीं तो एकदम से करोगे तो मेसी हो जाएगा सारा। तो धीरे से हल्का हल्का पुल करो, फिर दोबारा से पुल करना स्टार्ट करो। ऐसे एक बारी में करने से आपका वो लुक आएगा ही नहीं, नीट होगा ही नहीं सेक्शन। तो धीरे धीरे पुल करना है, जस्ट धीरे धीरे। उसके बाद इसको टाइटन अप कर देना है फिर से। अब ऐसे ही एक लेफ़्ट साइड से राइट साइड से मैंने एक और सेक्शन लिया, सेम वे में उसे टाई करना है। टाई करने के बाद उसे फ्लिप करना है दूसरी साइड, पलट देना है दूसरी साइड, अंदर की साइड से आपको पलटना है। तो अंदर से मैंने हाथ लिया, मैं स्लो करके दिखाती हूँ। ये अंदर से मैंने हाथ लिया, पोनी को पकड़ा और अंदर की तरफ घुमा दिया। इसको थोड़ा टाइटन अप करना है। अब टाइटन अप करने के बाद अब हम फिर वही पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। धीरे धीरे पुल करना है। अगेन बस पुलिंग करने में बस इतना ही ध्यान रखना है कि धीरे धीरे पुल करो बालों को। अब ये ऊपर की सेक्शन भी मैं थोड़े से पुल कर रही हूँ ताकि थोड़ी और अच्छे से लाइंस दिखे। जो हमने क्राउन एरिया पे थोड़ी सी वॉल्यूम दी थी, वहाँ पे मैं हल्की हल्की लाइंस और दे रही हूँ अपने हैंड से। अब फिर एक और सेक्शन लेना है, जब तक हम हेयर लाइन जहाँ एंड हो रही है उसे पूरा कवर ना कर दें, तब तक हमें ये टाई करके फ्लिप करके ऐसे ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। हमने फ्रंट से शुरू किया, ईयर टू ईयर पार्टिंग से, पीछे बाल लाए, टाई किया, उसको पलटा दूसरी तरफ, फिर हमने पुलिंग किया। उसके बाद एक और दो साइड से सेक्शंस लिए, फिर उसको सेम प्रोसेस किया, फिर दो साइड से लेफ़्ट राइट से दो सेक्शंस लिए, इकट्ठे किया, टाई किया, उसको पलटा, हमने फ्लिप किया। उसके बाद हमने पुलिंग आउट की टेक्निक यूज़ करी। तो सेम टेक्निक चलेगी और ये टेक्निक हमें वहाँ तक फॉलो करनी है जहाँ हेयर लाइन हमारी ख़त्म हो रही हो बैक से। अब ये जो बाकी के बाल बचे हैं हम उन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक लेफ़्ट साइड से स्ट्रैंड लिया और एक राइट साइड से थोड़ा सा सेक्शन लेंगे, स्ट्रैंड लेंगे एक, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब राइट साइड से हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रैंड लेंगे, उसे हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। फिर दोबारा सेम तरीका, थोड़े से लेफ़्ट स्ट्रैंड लिया, उसे राइट साइड पे ले गए। अब हम पर पीछे के बालों में से कुछ थोड़ा सा स्ट्रैंड लेंगे, हम इसको भी साथ दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दोबारा से थोड़ा सा स्ट्रैंड लिया राइट साइड से, थोड़े से सेक्शन ऐड करने हैं, बाकी जो पीछे बाल हैं उनमें से थोड़ा सा हमने लिया स्ट्रैंड एक, उसको भी हम उसके साथ दूसरी साइड ले गए। अब सेम टेक्निक फॉलो होगी बाकी पूरे बालों के लिए। हम फिश टेल ब्रेड बना रहे हैं यहाँ पे। सेम वही टेक्निक, थोड़े से बाल लिए, इसमें थोड़े से ऐड किया स्ट्रैंड, दूसरी तरफ ले गए। अब बाकी के बालों के लिए आपको सेम टेक्निक फॉलो करनी है, फिश टेल ब्रेड बनानी है। बट जो हम बाल ऐड कर रहे हैं स्ट्रैंड में, लेफ़्ट राइट जो हम ऐड कर रहे हैं बालों को, पीछे के बाल नहीं भूलने जो पीछे की तरफ हैं। सिर्फ ये नहीं लेफ़्ट साइड से ले लिए, राइट साइड से ले लिए, पीछे के बालों को भी ध्यान लेना है। उन स्ट्रैंड्स को भी हमें ऐड करके दूसरी साइड लेके जाना है फिश टेल ब्रेड में। तो ऐसे ही करके
हम ब्रेड में ले आएंगे ये जितने भी बाकी के बाल बचे हैं। सेम टेक्निक फॉलो करनी है, फिश टेल ब्रेड बनानी है। अब हम पूरी ब्रेड बनाएंगे। अब ये पूरी ब्रेड बनाने के बाद हम एंड से लाइटली पकड़ेंगे एक हाथ से और फिर दोबारा एक साइड से, दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी हम इस ब्रेड को पुल आउट कर देंगे। बहुत ज़्यादा पुल आउट नहीं करेंगे, जितना पुल आउट करोगे उतनी ज़्यादा ये ब्रेड वॉल्यूमनाइज्ड हो जाएगी। अगर कम वॉल्यूम चाहिए तो कम पुल आउट करना, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पुल आउट करना। पुल आउट करने का सेम तरीका है, बस होल्ड करो दूसरी हैंड से लाइटली, एंड से जैसे मैंने एक हाथ से पकड़ा है ब्रेड को, लाइटली पकड़ना है और दूसरे हाथ से धीरे धीरे ये जो सेक्शन बाय सेक्शन मैं पुल कर रही हूँ, ब्रेड के अंदर जा रही है ना लाइंस, उनको मैं बस हल्का सा पकड़ के बाहर की तरफ पुल कर रही हूँ। दोनों साइड पे मैं धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि एक ही बारी में पूरा पकड़ा और तेज़ की पुल कर दिया। धीरे धीरे पुल करना है और धीरे धीरे दोबारा से वर्क करना है उन पे। जितना पुल आउट चाहिए उतना पुल आउट करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे। ऐसे ही करके ये ब्रेड जो है थोड़ी वॉल्यूमनाइज्ड हो जाएगी। जितना पुल आउट करोगे उतनी वॉल्यूमनाइज्ड होगी, तो ध्यान से पुल करना है। पुल आउट करने के बाद हम इसको एंड से टाई कर देंगे सेम रबर बैंड से। पूरी ब्रेड बन गई है। अब मैं ब्रेड को एक्सेसराइज कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़े से फ्लावर यूज़ कर रही हूँ और मैं इनको कहाँ यूज़ कर रही हूँ, जहाँ मेरा फर्स्ट पैटर्न ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ हमने रबर बैंड से टाई करके फ्लिप किया था वो वाला पैटर्न जहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ से हमारी ब्रेड शुरू हो रही है, उन दोनों के बीच में मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स एक्सेसराइज कर दिए। उसके बाद दूसरी जगह जो मैं एक्सेसराइज करूँगी वो होगी रबर बैंड के पास। जस्ट मैं रबर बैंड के अंदर इसे घुसा रही हूँ फ्लावर्स को। अब ये मैंने पूरा अच्छे से फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं दोनों पैटर्न्स के बीच में। अब हम इसको कवर करेंगे। ये जो दिख रही है ना, इसकी तारे यू कैन से जो दिख रही है, उसको मैं आपस में मिला दूंगी। जस्ट पकड़ के ट्विस्ट कर दूंगी, इंटरटॉइन कर दूंगी सबको साथ में, इकट्ठे ट्विस्ट कर दूंगी। अच्छे से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। ये सिक्योर भी हो जाएंगे इस तरीके से कि ये बालों से निकलेंगे नहीं। उसको सिक्योर करने के बाद जस्ट उसको अंदर की तरफ थोड़ा दबा देना है। अब ये दिखेंगे भी नहीं और फ्लावर्स सिक्योर भी हो जाएंगे। और नीचे वाले तो हमारे रबर बैंड के साथ हो ही गए हैं सिक्योर। एंड विद दैट वी आर डन। Please hit the like button and subscribe me for more such hairstyling tutorials.